नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाई जाएगी, राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य क्या है कि वर्ष 2030 तक राजस्थान में जितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली जो मृत्यु दर है उसमें 50% तक कमी लाना। अब इस टास्क फोर्स के यानी कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन होंगे, तो जिला कलेक्टर उस जिले के इसके अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्य कौन कौन होंगे, इसका कार्यकाल क्या क्या होगा, या इसका और विवरण जो है ये काम कैसे करेगी, ये सारी जानकारियां आज हम पढ़ने वाले हैं। अगली जानकारी है, राज्य में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन होगा। अब इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होंगे। अब इस बोर्ड का भी क्या उद्देश्य है, कैसे काम करेगा, ये सारी जानकारियां भी देखेंगे। उदयपुर में मुख्यमंत्री थे, यहां उन्होंने कल नए अस्पताल भवन का निर्माण समय पर पूरा हो, ऐसा उन्होंने कहा है। और उदयपुर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री द्वारा जन सुनवाई की गई। अगले पेज पर जानकारी है, किसानों को सशक्त बनाने की कवायद, जिसमें राजस्थान किसान महोत्सव 16 से 18 जून को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्कॉम में 6 अनुकंपा नियुक्ति। रंगोली ने दिव्यांग चित्रकार को स्कूटी दिलाई, कौन सी योजना के तहत, यह है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना। अजमेर, जहां निवेश प्रस्तावों पर प्रगति की समीक्षा की गई। और यहां एक जानकारी है, राजस्थान ने 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य पदक जीते। कौन से इवेंट में, यह है 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, जो कि 6 से 13 जून तक आयोजित किए गए थे। 3 अलग अलग शहरों में आयोजित किए गए थे, भोपाल, ग्वालियर और नई दिल्ली। इस न्यूज को आज हम एक बार थोड़ा होल्ड पर रखेंगे, क्योंकि इसमें जो मेडल की जानकारी है, जो टैली है, ये अलग अलग स्रोत में कुछ अलग अलग मिली है। यानी कि जैसे कि यहाँ 6, 12 और 15 है, और इसी की जो वेबसाइट है स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ है ये 6 स्वर्ण, 13 रजत और 16 कांस्य। इसके अलावा हम जो हर दिन पढ़ रहे थे, अगर जो हर दिन इस स्कूल गेम के जो मेडल जीतते हुए आ रहे थे खिलाड़ी, उनको भी अगर कैलकुलेट करें, उनकी गणना करें, तो उसके आधार पर भी ये थोड़ा सा इनकी जो फाइनल डिजिट है वो डिफरेंट आ रही है। तो उसमें क्या कंफ्यूजन है उसको एक साथ पहले क्लियर करके फिर इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं, कल इसको वापस डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ है भीलवाड़ा, जहां अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित। इसको होल्ड पर रखने का कारण यह है, अलग अलग सोर्स में अलग अलग जानकारी है। हो सकता है यहाँ अपडेट ना हुआ हो, क्योंकि स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आंकड़ा कुछ अलग है। तो फाइनल एक बार कल इसको देखेंगे। फिर यहाँ है, राज किसान साथी पोर्टल में किसानों का जीवन हुआ आसान। तो राज किसान साथी पोर्टल क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब जानने वाले हैं। क्या है आज का इंडेक्स, 4 मुख्य जानकारियां, कौन कौन सी। सबसे पहली रोड सेफ्टी टास्क फोर्स, दूसरी है महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन को मंजूरी, तीसरी राजस्थान किसान महोत्सव, और उसके बाद है राज किसान साथी पोर्टल। शुरुआत करेंगे रोड सेफ्टी टास्क फोर्स। तो मुख्यमंत्री द्वारा अभी घोषणा की गई कि हर जिले में जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जिसका नाम है रोड सेफ्टी टास्क फोर्स। जिसका उद्देश्य क्या होगा कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वर्ष 2030 तक एक टारगेट रखा गया है कि वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटना और सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु में 50% तक कमी लाना। अब ये जो टास्क फोर्स बनाई जाएगी, इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो संबंधित जिले के जिला कलेक्टर इसके अध्यक्ष होंगे। सदस्य कौन कौन होंगे, उसी जिले के पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। इसके अलावा भी इसमें और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी होंगे जो इसके सदस्य होंगे। प्रशासनिक नियंत्रण कौन से विभाग द्वारा किया जाएगा, तो राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा इसका प्रशासनिक नियंत्रण होगा। और एक बार जो टास्क फोर्स बनेगी उसका कार्यकाल कितना है, तो उसका कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा। जिसका उद्देश्य क्या है, वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं और उनके कारण होने वाली मृत्यु दर में 50% कमी लाना। अब ये टास्क फोर्स कैसे काम करेगी, तो ये सड़क दुर्घटनाओं के जो भी प्रकरण हैं उन पर रिसर्च करेगी, अनुसंधान करेगी, उनका एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करेगी, इम्पैक्ट असेसमेंट देखेगी, कैसे वो इम्पैक्ट हुआ, फील्ड सर्वे करेगी कि क्या सड़क की बनावट में ही कोई डिफेक्ट है या कुछ और रीजन है। तो ये सारे जो भी रिसर्च होंगे उन सब की ये मॉनिटरिंग भी करेगी, यानी कि देखेगी क्या कारण है कि सड़क दुर्घटनाएं इतनी हो रही हैं। सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, संस्थानों के
विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए उनसे समन्वय भी स्थापित करेगी, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, जैसे कि सड़क डिजाइनिंग को लेके या सड़क निर्माण को लेके जो एजेंसियां हैं, उन सब से सहयोग लेगी, समन्वय स्थापित करेगी और उन कारणों का पता लगाएगी। उसके बाद उनका निराकरण करेगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। और कमी भी कितनी, वर्ष 2030 तक 50% तक कमी लाई जा सके। इसके बाद महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन को मंजूरी। तो 22 मई 2023 को जब मुख्यमंत्री कहाँ थे, उदयपुर में, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया जाएगा। तब घोषणा की गई थी। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, इसलिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है कि महाराणा प्रताप के जो महान जीवन चरित्र है उससे जो युवा पीढ़ी है उसको अवगत कराना, ताकि वो उसके अनुगामी बन सके। अनुगामी यानी कि पीछे चलने वाला, यानी कि जो सीख सके महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र से और वो खुद उनको फॉलो कर सके, उनका फॉलोअर बन सके। सदस्य कौन कौन होंगे इस बोर्ड के? अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, इन दोनों को मिलाकर कुल 7 सदस्य, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्लस 5, कुल मिलाकर कुल 7 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। इनके अलावा सचिव भी होंगे और कार्यकारी स्टाफ भी होगा, वो अलग से होगा, यानी कि इन 7 में उसकी गिनती नहीं की जाएगी। बोर्ड कैसे काम करेगा इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो यह बोर्ड क्या करेगा, महाराणा प्रताप पर आधारित जो हेरिटेज है, पुरातात्विक धरोहर है, उनका संरक्षण करेगा, नव निर्माण करेगा। देश की विभिन्न भाषाओं में रचित जो साहित्य है महाराणा प्रताप के ऊपर, जो भी जिस भी भाषा में रचा हुआ साहित्य है, उन सभी का संकलन करेगा, संरक्षण करेगा, शोध करेगा, प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार करेगा। कुल मिलाकर महाराणा प्रताप के ऊपर जो भी लिटरेचर है, जो भी हेरिटेज है, उसको कलेक्ट करेगा और उसका संरक्षण करेगा, साथ ही प्रचार प्रसार करेगा। बोर्ड के जरिए विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में भी महाराणा प्रताप से जुड़ी जो सामग्री, जो विषय वस्तु है, उसका समावेशन किया जाएगा। स्कूल के विद्यार्थियों में, कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों में भी महाराणा प्रताप से संबंधित जो जानकारी है उसको पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। साथ ही महाराणा प्रताप के नाम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की भी शुरुआत की जाएगी। फिर अलग अलग मेले लगाकर, प्रदर्शनी लगाकर, समारोह लगाकर या फिल्म के माध्यम से या और जो कल्चरल प्रोग्राम होंगे उनके माध्यम से देश विदेश में महाराणा प्रताप के विचारों का प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित किया जाएगा। किसके द्वारा? इस बोर्ड के द्वारा। अगली जानकारी है राजस्थान किसान महोत्सव, जो कि 16 से 18 जून 2023 यानी कि 3 दिवसीय ये महोत्सव है, जो जयपुर में आयोजित किया जाने वाला है। किसान महोत्सव, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को एक तरह से मॉडर्न करना, यानी कि अब मॉडर्न किस में? खेती में मॉडर्न करना। किसानों को उनके विचारों में नहीं, यानी कि खेती में मॉडर्न करना। तो आधुनिक जो तकनीक है उनको इसमें लाया जाएगा। इस किसान महोत्सव में किसानों को जो लेटेस्ट तकनीक टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। राज्य के किसानों को सशक्त बनाने वाली नवीनतम जो तकनीक है और उनकी जानकारी उनको दी जाएगी, ताकि किसान नवीन तकनीक के प्रति जागरूक हो सके। साथ ही इससे अल्टीमेटली क्या होगा, किसान अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो क्या होगा, फसलों के उत्पादन में और किसान की आय में वृद्धि होगी। तो यही इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। इससे क्या होगा इस आयोजन से, यानी कि जो किसान महोत्सव होने वाला है, इससे एक मंच मिलेगा। किन किन को एक मंच मिलेगा? जो किसान हैं, शिक्षाविद हैं, यानी कि जो एजुकेशन जो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एजुकेशन से जो जुड़े हुए शिक्षाविद हैं वो हैं। इसके अलावा तकनीकी विशेषज्ञ जो है, कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई विभिन्न कंपनियां हैं, साथ ही जो नीति निर्धारक हैं, ये सभी, इन सभी को एक मंच उपलब्ध कराया जा सकेगा। यानी कि किसान जो फसल उगाता है, कृषि विशेषज्ञ, शिक्षाविद जो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में विभिन्न खोज अनुसंधान करते हैं, तकनीकी विशेषज्ञ जो कि कृषि क्षेत्र में काम आने वाली मशीन और उनकी तकनीक पर शोध करते हैं, साथ ही कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई विभिन्न कंपनियां जो उन उत्पाद को मार्केट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बनाया जा सके उस पर काम करती हैं, और विभिन्न जो नीति निर्धारक हैं, यानी कि सरकार के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह, उन सभी को एक मंच उपलब्ध कराया जाएगा। 3 दिवसीय ये महोत्सव होगा, जिसमें कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन, इन 3 अलग अलग विषयों पर एक साथ एक ही दिन में 3 चौपालें आयोजित की जाएंगी। क्या होगा इन चौपालों में? तो इनसे किसानों को परंपरागत विषयों से हटकर नए विषयों की जानकारी दी जाएगी। नए विषय यानी कि नई टेक्नोलॉजी की जानकारी इनको दी जाएगी। अब नई टेक्नोलॉजी कृषि में क्या क्या आएगी, जैसे कि मिनी स्प्रिंकलर जो कि सिंचाई के लिए, फव्वारे सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, ये जो सूक्ष्म सिंचाई की 2 विधियां हैं, सोलर पंपों के उपयोग के माध्यम से सिंचाई की विभिन्न तकनीकों का इनको लाइव डेमो करके समझाया जाएगा कि कम पानी के यूज से भी ज़्यादा उत्पादकता कैसे लाई जा सकती है। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज
किया जा सकता है, उसका लाइव डेमो दिया जाएगा। अगली जानकारी है राज किसान साथी पोर्टल। इस पोर्टल को बनाने की घोषणा की गई थी राज्य सरकार के बजट 2019-20 में, जिसका उद्देश्य क्या है कि किसानों के हित में जो संचालित विभिन्न योजनाएं हैं उन सभी को एक साथ एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा सके, ताकि किसानों को अलग अलग जगह या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकना ना पड़े। इस पोर्टल का विकास किसने किया, यानी कि डेवलपर कौन है? तो एक तो राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और उसके साथ है राजकॉम्प इन्फो सिस्टम लिमिटेड। इन दोनों के द्वारा पोर्टल का विकास किया गया है। अब इसमें किसान अपने आप को रजिस्टर कैसे करा सकता है, आवेदन कैसे कर सकता है या जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है? तो या तो SSO ID के माध्यम से या जनाधार ID का प्रयोग करते हुए एक बार तैयार किए गए जो प्रोफाइल है उसके माध्यम से कृषकों द्वारा विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं और आवेदक ई-मित्र केंद्र के माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर या फिर जयपुर। तो इसका क्या होगा उत्तर, बताएं आप कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।